अब्दुल्लाह ने बीवी को कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहाँ गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा, शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्लाह ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वो डर गई कि कहीं लीमू और माल्टों का मुनाफा भी फुकरा पर न लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्लाह ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन ले? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिज्क दे और अता करे जैसे उसने तुम्हें रिज्क और अता दिया। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई राज छिपा हुआ है और अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर और यही तुम्हारी दौलत का राज है। ये सुनकर अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं उसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना 1000 गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बदले वह अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो जमीन जिस पर उसने गरीबों का मेलज, पनाहगाह, वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने बीवी से कहा, बरह मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब न आना। बनाया था, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल्लाह गरीबों और यतीमों के मेलज में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदेमंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजिरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर ली और मूसीकी व गाने के आलात से भर दिया। लेकिन उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। इस